सुप्रभात बच्चों, आज हम 9वें पाठ का अभ्यास करेंगे। अभ्यासः प्रश्न नंबर 1। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखने हैं। कह देखिए, कह बाल्ये विद्याम न अधीतवान। तो उत्तर में लिखेंगे तपोदतः। ख भाग, तपोदतः कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः अस्ति। तो उत्तर में लिखेंगे तपश्चर्यया। ग, मक्राये कह शिलाभि सेतुं बबन्ध। तो उत्तर में लिखेंगे रामः। मार्गभ्रान्तः संध्यां कुत्र उपैति। उत्तर में लिखेंगे गृहम्। अगला प्रश्न, पुरुषः सिक्ताभि किं करोति। उत्तर में लिखेंगे सेतु निर्माणम। चलिए प्रश्न नंबर 2। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखतः। इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। कै भाग, अनधीतः तपोदत्तः कै गर्हितो अभवत्। तो उत्तर में लिखेंगे अनधीतः तपोदत्तः सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः जातिजनैश्च गर्हितः अभवत्। ख का प्रश्न, तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत्। उत्तर में लिखेंगे तपोदत्तः तपश्चर्यया विद्याम प्राप्तुम प्रवृत्तो अभवत्। ग का प्रश्न, तपोदत्तः पुरुषस्य कामचेष्टां दृष्ट्वा अहसत्। उत्तर में लिखेंगे पुरुषमेकं सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयासं कुर्वाणं दृष्ट्वा अहसत्। अगला प्रश्न, तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः। उत्तर में लिखेंगे तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम् इव कथितः। अगला प्रश्न, अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय कुत्र गतः। तो उत्तर में लिखेंगे अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय गुरुकुलम गतः। आगे चलिए प्रश्न नंबर 3। भिन्न वर्गीयम पदम चिनुत। भिन्न वर्गीय पद चुनना है। एक उदाहरण दिखाया हुआ है, देखिए, अधिरोढ़ोम गंतुम शेतुम निर्मातुम। तो यहाँ पर शेतुम भिन्न प्रकृति वाला है, उसको निकाल दिया। आगे चलिए, कै का देखिए, निश्वस्य चिंतय विमृश्य उपेत्य। तो इसमें चिंतय भिन्न प्रकृति का है, तो ये उत्तर हो जाएगा। ख में चलिए, विश्वसीमि पश्यामि करिष्यामि अभिलषामि। तो इसमें करिष्यामि अलग है, ये उत्तर हो जाएगा। ग में चलिए, तपोभिः दुर्बुद्धिः सिक्ताभिः कुटुम्बिभिः। तो इसमें दुर्बुद्धि अलग है, ये अलग हो जाएगा। आगे चलिए प्रश्न नंबर 4। रेखांकितै सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। ये जो रेखांकित जो सर्वनाम पद हैं, ये किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, ये बताना है। पहला देखिए, अलमलाम त्वस्त्रमेण। तो इसके उत्तर में लिखेंगे पुरुषाय। दूसरा, न अहम सोपान मार्गई अट्टम अधिरोढ़ुम विश्वसीमि। तो इसमें अहम जो है वो भी पुरुषाय। तीसरा, चिंतिताम भवता न वा। तो यहाँ पर भवता किसके लिए आया है, ये भी पुरुषाय। चौथा, गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः। तो यहाँ जो मया जो आया है, ये आया है तपोदत्ताय। और आखिरी है
भवद्भिः उन्मिलितं मे नयन युगलम। तो ये भी किसके लिए आया है? ये भी तपोदत्ताय। इसका अगला भाग चलिए। अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथयति। इसमें कौन किसके लिए कह रहा है ये बताना है। तो पहला देखिए, हा विधे किमिदं मया कृताम। तो इसमें पहले आएगा तपोदत्तः और फिर आएगा विधिम। दूसरा, भो महाशय किमिदं विधीयते। तो इसमें भी पहले आएगा तपोदत्तः फिर आएगा पुरुषम। अगला, भो तपस्विन कथम माम उपरुणत्सि। तो इसमें पहले आएगा पुरुषः और फिर आएगा तपोदत्तः। आगे चलिए। सिक्तः जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम। यहाँ पर भी पहले तपोदत्तः फिर पुरुषम। अगला, ना हम जाने को अस्ति भवान। तो यहाँ पर पहले वही तपोदत्तः और फिर पुरुषम। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 5। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है, कीजिए। तपोदत्तः तपश्चर्यया विद्यावाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति। तो तपश्चर्यया जो लिखा हुआ है इसकी जगह आएगा के न। ख भाग, तपोदत्तः कुटुम्बिभिः मित्रैः गृहीतः अभवत्। तपोदत्त की जगह आएगा कह। तीसरा, पुरुषः नद्यां सिक्ताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। नद्याम, तो इसकी जगह आएगा कुत्र। अगला, तपोदत्तः अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषति। अक्षर ज्ञानम, तो इसकी जगह आएगा किम। अगला, तपोदत्तः विद्याध्ययनाय गुरुकुलम गच्छत्। विद्याध्ययनाय, तो इसकी जगह आएगा किमर्थम। अगला, गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यास करणीय। तो इसकी जगह आ जाएगा कुत्र, कहाँ जाकर विद्याभ्यास करना चाहिए। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 6। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानि लिखता है। विग्रह दिया हुआ है और हमें क्या लिखना है? समस्त पद लिखना है। जैसे एक लिख के भी दिखाया हुआ है, आप देख रहे हैं, संकल्पस्य सात्येन। तो आगे जोड़ के दिखा दिया है संकल्प सातत्येन। आगे चलिए, अक्षराणाम ज्ञानम, तो क्या बन जाएगा? अक्षर ज्ञानम। सिक्तायाः सेतुः, सिक्ता सेतु। पितुः चरणै पितृचरणै। गुरोः गृहं गुरुगृहं। और विद्यायाः अभ्यासः विद्या अभ्यासः। इसका अगला भाग चलिए। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित समस्त पदानाम विग्रहम कुरुत। इसका आपको विग्रह करना है। एक उदाहरण दिया हुआ है, देखिए, नयन युगलम नयनयोः युगलम। अब बाकी आप कीजिए। जल प्रवाहे, तो उसका लिखेंगे जलस्य प्रवाहे। दूसरा है तपश्चर्यया, तपसः चर्यया। और अगला है जलोच्छलन ध्वनि, तो उसका लिखेंगे जलस्य उच्छलस्य ध्वनि। आगे सेतु निर्माण प्रयासः, तो इसका लिखेंगे सेतोः निर्माणस्य प्रयासः। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 7 क भाग। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकात् पदम आदाय नूतनम वाक्यद्वयम रचयत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक से जो पद, जो उसमें अलग पद, 2 पद दिए हुए हैं,
उन पदों को लेकर हमें नए वाक्य बनाने हैं। एक वाक्य उन्होंने बना के दिखाया है, अलम चिंतया। अलम चिंतया, अलम के योग में तृतीया होती है। तो अब आगे भय और कोलाहलम दिया हुआ है, तो उसके अब हमें बनाने हैं। तो हम बनाएंगे अलम भयेन, और अगला बनाएंगे अलम कोलाहलेन। अब चलिए ख भाग, माम अनु स गच्छति। तो अनु के योग में द्वितीय दिखाई है माम। आगे चलिए, हमारे पास दिया हुआ है गृह और पर्वत। तो हम लिखेंगे गृहम अनु मम विद्यालय अस्ति, और पर्वत का लिखेंगे पर्वतम अनु नदी अस्ति। अगला भाग देखिए, अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषि। तो बिना के योग में द्वितीया। हमारे पास अगले जो दिए हुए हैं परिश्रम और अभ्यास। तो अगला हम बनाएंगे परिश्रमम विनैव त्वम प्रथम स्थानम प्राप्तुम अभिलषसि। अभ्यास का बनाएंगे अभ्यासम विनैव तम विद्याम प्राप्तुम अभिलषसि। आगे चलिए, इसका अगला भाग, संध्यायाम यावत गृहम उपैति। तो यावत के योग में भी द्वितीय है। तो हमारे पास दिया हुआ है मास और वर्ष। तो हम बनाएंगे मासम यावत अभ्यासम करोषि, और दूसरा वर्षम यावत तपः आचरिष्यसि। इस प्रकार ध्यानपूर्वक इनको पढ़ना है और कॉपी में भी